मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी में आज हम पढ़ने जा रहे टॉपिक है ब्रिटिश शासन का विस्तार। ब्रिटिश शासन का विस्तार 1767 से 1805 ईस्वी तक में कैसे हुआ, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 ईस्वी से 1805 ईस्वी की अवधि में एक व्यापारी संस्थान मात्र न रहकर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। क्या थी ये? यहाँ आई थी बिजनेस करने के लिए, लेकिन ये व्यापारिक संस्थान आप बनकर अब यहाँ की सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी, मतलब इनकी सरकार बन गई थी। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। अब ये दोहरी शासन व्यवस्था क्या है? लोगों के कल्याण कार्यों का उत्तरदायित्व नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासन शक्ति अंग्रेज के अधीन थी। नवाब क्या था? नवाब सिर्फ नाम की कठपुतली रह गई और शासन जो है अंग्रेजों के अधीन हो गई थी, मतलब अंग्रेजों के हाथों में सत्ता चली गई थी। कंपनी की ओर से नियुक्त उप दीवान कंपनी के राजस्व एकत्रित करते थे। राजस्व का कुछ भाग कंपनी प्रशासन पर व्यय कर शेष राशि ब्रिटेन भेज देती थी। इस प्रकार बंगाल भारत का धन धीरे धीरे देश से बाहर जाने लगा। पहले क्या होता था? पहले तो सामान जाती थी, अब क्या होने लगा? यहाँ का जो धन था वो अब बाहर जाने लगी, क्योंकि राजस्व कंपनी जो है, राजस्व वसूली जो है वो कंपनी के उपदीवान जो थे वही किया करते थे, और वो धनराशि को क्या करते थे? ब्रिटेन भेज देते थे, लंदन। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 ईस्वी में पहले बंगाल का गवर्नर तथा 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो पहले क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे, फिर 1772 ईस्वी में थे, और 1774 ईस्वी में क्या किया? उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया। उन्होंने क्या किया? बंगाल में ये जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसका अंत किया। कंपनी का 1772 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास पर सीधा नियंत्रण तथा कर्नाटक एवं अवध पर परोक्ष नियंत्रण था। मतलब जितने पहले जो स्टेट हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मुंबई, चेन्नई, इन पे क्या था? सीधा नियंत्रण था कि इसमें जो है अंग्रेजों की ही सरकार थी। लेकिन कर्नाटक और अवध पर क्या था? परोक्ष नियंत्रण था। अवध हुआ आपका उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हुआ जो अभी बेंगलुरु है, कर्नाटक स्टेट है। इस समय तक पंजाब में सिख, हैदराबाद में निजाम, दक्षिण के पश्चिमी भाग में मराठे, मैसूर में हैदर अली तथा त्रावणकोर, केरल स्वतंत्र राज्य थे। इन सब राज्यों पर क्या था? अंग्रेजों का अधीन, मतलब अंग्रेजों का शासन नहीं था। साम्राज्य विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन स्वतंत्र राज्यों के शासकों को युद्ध में पराजित कर एवं कूटनीति संधियों द्वारा उन पर अधिकार करने की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया? तो लड़ाई करके या कूटनीति, जैसे राजनीति होता है ना, उसी तरीके से कूटनीति होता है। कूटनीति में सही गलत सबका मतलब कुछ भी नियम नहीं होता है कि किसी तरीके से जीतना, वो करके अधिकार करने की नीति अपनाई। कूटनीतिक संधियां सैन्य एवं राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए थी, इसके लिए अस्थायी थी। मतलब कूटनीति जो संधियां की गई, राजनीतिक संधि जो की गई वो किसके लिए थी? तो राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए, सैन्य और राजनीतिक सुविधा। और ये अस्थायी थी, ये नहीं कि जो संधियां हुई है वो पूरी तरीके से अस्थायी है, मतलब हमेशा के लिए रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं था, ये अस्थायी थी। क्षेत्रीय विस्तार करने का प्रमुख कारण व्यापारिक लाभ बढ़ाना था, इसलिए ये अस्थायी थी। ये अस्थायी किस लिए थी? क्योंकि वो अपना व्यापारिक लाभ जो था उनको बढ़ाना था। मतलब कि अगर अस्थायी कर दिया जाता तो उसका लाभ क्या होता? लाभ उतना ही रहता, लेकिन वो अस्थायी किया ताकि वो लाभ बाद में बढ़ा सके, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का दाम बढ़ा सके। क्षेत्रीय विस्तार का प्रमुख कारण व्यापारिक लाभ बढ़ाना था। इसके अलावा अंग्रेज कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को भी भारत से भगाना चाहती थी। वो क्या करती थी? उनके जो प्रतिद्वंदी थे कंपनी, जो फ्रांसीसी कंपनी थे या और किसी देश के थे, तो उनको क्या करना चाहती थी? भगा देना चाहती थी कि भारत में सिर्फ उनका ही व्यापार चलेगा। अब आगे आपका मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध
विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। बाद में उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन नादिर शाह द्वारा मुगलों के पराजित होने पर मैसूर ने पुनः अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। क्या था, विजयनगर का जब पतन हुआ तो उसके बाद ही जो मैसूर थी वो क्या कि अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा कि उस पर किसी का अधीन नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में उसने क्या कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा नहीं, मतलब ब्रिटेन की अंग्रेजों की अधीनता जो है उसकी स्वीकार नहीं की, लेकिन मुगलों की। लेकिन नादिर शाह द्वारा क्या हुआ, मुगल के पराजित होने पर मैसूर ने पुनः अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब मुगलों ने मैसूर को अधीन कर लिया, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि नादिर शाह को जो है मुगलों के द्वारा पराजित होने पर मैसूर ने पुनः अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। मतलब जब मुगल फिर से हार गया तो मैसूर जो है फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में कृष्ण राज मैसूर पर शासन करता था। कृष्ण राज कौन है, ये आप लोगों ने कहानी सुनी होगी तेनालीरामा की, तो ये वही राज्य है। मगर वह केवल नाम का ही शासक था, क्योंकि उनके भ्रष्ट मंत्रियों ने उसे अपने हाथ की कठपुतली बना रखा था। ये जो कृष्णा राज थे, इनको क्या था, इनके जो मंत्री लोग थे उन्होंने क्या किया था, अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था। जैसे राजा अपना शासन नहीं कर पा रहा था, बल्कि मंत्री सब बोलते थे राजा जी ऐसे कीजिए। कठपुतली आप लोग समझते हैं कि अपने हाथों पे, अपने इशारों पे नचाना। उन दिनों मैसूर का प्रधान सेनापति हैदर अली था, जो साहसी, कुशल सेनापति और एक चतुर राजनीतिक भी था। मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद हैदर अली ने मैसूर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और राज्य का विस्तार कृष्णा नदी तक कर लिया। हैदर अली ने क्या किया, मतलब जब वो वहां के राजा जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो खुद सिंहासन पर बैठ गया और उन्होंने अपना विस्तार जो है कृष्णा नदी तक, मतलब कि जहाँ तक मैसूर था उससे ज़्यादा उन्होंने बढ़ा लिया। जहाँ तक कृष्णा नदी था वहाँ तक कर लिया। अंग्रेज उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। ये जो हैदर अली थे उनको अंग्रेज सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। हैदर अली को हराने के लिए अंग्रेजों ने मराठा एवं निजाम से संधि कर ली। हैदर अली को हराने के लिए क्या किया, अंग्रेजों ने अपने फिर से चाल चली, मराठा को और निजाम को अपने साथ मिला लिया। कंपनी ने हैदर अली को हराने के लिए 1767 से 1799 ईस्वी तक मैसूर पर 4 बार युद्ध किए। मतलब हैदर अली को हराने के लिए 4 बार युद्ध किए। इन चारों युद्ध में क्या परिणाम हुआ, कब कब हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैसूर का प्रथम युद्ध। फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली के अच्छे संबंध थे। हैदर अली का संबंध किससे था, अंग्रेजों से नहीं बल्कि फ्रांसीसियों से अच्छा संबंध था। निजाम एवं मराठाओं से संधि करके अंग्रेजों ने 1767 ईस्वी में हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी सेनाओं को हैदर अली एवं उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने पराजित कर दिया। इस बार क्या था, तो अंग्रेजी सेना हार गए थे, जिसमें कौन, हैदर अली और उनके पुत्र जो टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया। मद्रास का घेरा डालकर अंग्रेजों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस लौटा दिए। टीपू सुल्तान साहब ने क्या किया, तो ये मद्रास को घेरा डाला। तो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज ने संधि की। जब उन्होंने देखा कि ये टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मिलके मद्रास पर कब्जा कर लेगा, तो उन्होंने क्या किया, जो एक दूसरे का राज्य जीते थे उनको वापस कर दिए संधि में। मैसूर का द्वितीय युद्ध। मैसूर का द्वितीय युद्ध के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनके मतलब कि चारों युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू।